अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम सुमैर हसन, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपके लिए 5 इडियम्स लेकर आया हूं। ये 5 इडियम्स आप रोज यूज कर सकते हो। इनको हम उर्दू में तो यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बहुत कम यूज करते हैं। आपको चाहिए कि आप उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी इडियम्स को यूज करो। इस इडियम्स कैच द अटेंशन ऑफ रीडर्स एज वेल एज दीस इडियम्स कैच द अटेंशन ऑफ ऑडियंस लिसनर्स। यू शुड यूज दीस इडियम्स इन योर स्पीकिंग। ये जो इडियम्स होते हैं आपकी कम्युनिकेशन को कलरफुल बना देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इडियम्स के मीनिंग के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इन इडियम्स के सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज हार्ट एंड सोल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इडियम्स होते हैं इनके लिटरल मीनिंग भी होते हैं और फिगरेटिव मीनिंग भी होते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना है, जो इडियम्स होते हैं इनके फिगरेटिव मीनिंग लिया करते हैं। दीस इडियम्स कंटेन figurative meaning. These idioms have deep philosophy. अगर आप गौर करोगे ना तब आपको समझ आ जाएगी। अगर आप 10 तक लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों को idioms की समझ नहीं आती। चलें मैं आपको समझाता हूं। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट वन इज हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिलो जान से। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? दिलो जान से। अगर आप इसका सेंटेंस बनाना हो, जुमला बनाना हो, तो आप बना सकते हैं। आप कह सकते हैं आई लव यू विद ऑल माय हार्ट एंड सोल। मैं अपने दिलो जान से तुमसे प्यार करता हूं। मैं दिलो जान से तुमसे प्यार करता हूं। आप कह सकते माय वाइफ लव्स मी हार्ट एंड सोल। मेरी वाइफ मुझसे दिलो जान से प्यार करती है। आप कह सकते हैं माय मदर लव्स मी हार्ट एंड सोल। आप कह सकते हो पेरेंट्स लव अस हार्ट एंड सोल। हमारे वालिदैन हमसे दिलो जान से प्यार करते हैं। सम पीपल लव अस हार्ट एंड सोल। कुछ लोग हमसे दिलो जान से प्यार करते हैं। ठीक है? He always loves me with all his heart and soul. वो दिलो जान से, अपनी दिलो जान से मुझसे प्यार करता है। He always loves me with all his heart and soul. वो अपने दिलो जान से हमेशा मुझसे प्यार करता है। अब सेकंड इडियम की तरफ आते हैं। सेकंड इडियम है फाइंड फॉल्ट विद। नाम से ही जाहिर है, फाइंड फॉल्ट विद। इसका मतलब ये होता है कीड़े निकालना, नुक्स निकालना, ऐब निकालना। कुछ लोगों को कीड़े निकालने की आदत होती है, दूसरों में नुक्स निकालने की आदत होती है। ठीक है? दूसरों में ऐब तलाश करते रहते हैं कुछ लोग। आप कह सकते हो He is always finding fault with others. यानी कि वो हमेशा दूसरों में ऐब तलाश करता रहता है। He is always finding fault with others. He is always finding fault with others. वो हमेशा दूसरों में कीड़े निकालता रहता है। वो हमेशा दूसरों में ऐब तलाश करता रहता है। अब हम तीसरे इडियम की तरफ आते हैं। तीसरा इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब होता है हर खतरे का सामना करना। आप कह सकते हो इमरान खान इज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। इमरान खान इज ऑलवेज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। इमरान खान हमेशा हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहता है। आप कह सकते हो सम पीपल are ready to go through fire and water. कुछ लोग हमेशा तैयार रहते हैं हर खतरे का सामना करने के लिए। कुछ लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इमरान खान is ready to go through fire and water. इमरान खान हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहता है। Fourth one is hand in glove. Look at the movement of my hand. दस्ताने को कहते हैं ग्लव। ग्लव का मतलब है दस्ताना। Look at the movement of my hands. Hand in glove, इसका मतलब होता है साजिश में शरीक होना। अब अगर आपने इसका जुमला बनाना तो आप बना सकते हो। आप कह सकते हो outside the Zaman Park, policemen were hand in glove with the corrupt leaders. ज़मान पार्क के बाहर पुलिस वाले corrupt leaders के साथ मिले हुए थे। फिफ्थ वन इज फॉल प्रे। फॉल प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना। फॉल प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना। आप कह सकते हो इनोसेंट बॉय फेल प्रे टू स्मोकिंग। यानी मासूम लड़का स्मोकिंग का शिकार हो
मासूम लड़के को लत लग गई, किसकी लत लग गई? स्मोकिंग की लत लग गई, मासूम लड़के को स्मोकिंग की लत लग गई। आप कह सकते हो अली फेल प्रे टू ड्रिंकिंग, अली को शराब पीने की लत लगी, अली शराब पीने का आदी हो गया है। इस तरह के इडियम्स आप रोज यूज कर सकते हो। उर्दू में तो हम यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी हमें यूज करने चाहिए। आप इंग्लिश के जितना करीब जाओगे, इंग्लिश उतनी इजी होती चली जाएगी, आसान से आसान होती चली जाएगी। इंग्लिश से आप जितना दूर भागोगे, इंग्लिश मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। इंग्लिश के जितना करीब आओगे, इंग्लिश आसान से आसान तरीन होती चली जाएगी। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।